हाथ पकड़ करके सुदामा कहने लगे, अरे बाबरी, तूने तो आज मेरे बचपन की मित्र की याद दिला दी। अरे वो मेरा मित्र ही नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार भी है। प्यारे, जीवन में मित्र का होना भी बड़ा सौभाग्य की बात है। आजकल के मित्र जो हैं वो स्वार्थ के लिए बनते हैं। हाँ जी या ना जी? आजकल मित्र तुम्हारे स्वार्थ के लिए बनेंगे, और अगर सच्चा मित्र अगर तुम्हारा बन जाए तो तुम्हारा स्वार्थ नहीं, वो तुम्हारा सारथी बन जाएगा। कौन बन जाएगा? सारथी। जैसे अर्जुन की लगाम मेरे कृष्ण ने सखा के रूप में थाम ली थी, तो सारी युद्ध भूमि से विजय श्री प्राप्त करा दी थी। इसलिए जीवन में याद रखो, स्वार्थी नहीं, हमेशा सारथी को बनाओ। मित्र का होना भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा परम लक्ष्य है, लेकिन मित्र हमेशा सुशील और सज्जन होना चाहिए, जो हमारे दुख में भी साथ दे और हमारे सुख में भी साथ दे। लेकिन आज के मित्र क्या है? सुख में तो सब मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही दुख पड़ा तो फिर दूर भाग जाते हैं। लेकिन प्यारे, जब दुख आता है तभी तुम्हें अपनों की पहचान मालूम पड़ती है। हाँ जी या ना जी? जब तक तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आएगा तब तक तुम कभी नहीं जान पाओगे कि हमारे ऊपर दुख है या सुख है, हमारे साथ कौन है या कौन नहीं है। तो इसलिए जब तुम्हारे जीवन में दुख आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। तो कहने लगी कि तुम्हारा मित्र है तो ऐसा करो ना, एक दिन तुम द्वारिका चले जाओ, और जब द्वारिका जाओगे तो तुमको, फिर सुदामा की पत्नी ने अपना मुंह बंद कर लिया कि अभी ये कह दूंगी कि तुम द्वारिका जाओगे तो द्वारिकाधीश भगवान तुमको बहुत धन दे देंगे, और जब धन दे देंगे तो घर के लोग प्रेम से प्रसाद पाया करेंगे। अगर मैंने ये बोल दिया तो सुदामा जाने वाले नहीं। तो कहने लगी, महाराज हाँ, अरे क्यों ना एक बार जाकर के तुम द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करके आते। बोले हाँ, बात तो सही कही तेने, दर्शन तो करना चाहिए, पर बावड़ी कहाँ जाऊंगा? अरे मैं कहाँ, वो अपने द्वारिका का राजा और मैं अपनी झोपड़ी का राजा हूँ। अरे कहाँ मैं राज दरबार में जाकर के मैं नहीं जाऊंगा। महाराज मैं इसलिए कहती हूँ, जब से बचपन से तुम विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके आए हो और इतना जीवन बीत गया, तुमने आज तक गोविंद का कभी दर्शन नहीं किया। अगर तुम द्वारिका चले जाते तो तुम्हें गोविंद का दर्शन हो जाएगा। सुदामा कहने लगे, बाबरी तेने बात तो सही कही, लेकिन एक बात सुन, अब जब मित्र के यहाँ जाएं तो खाली हाथ थोड़ी नहीं जाना चाहिए। हाँ जी या ना जी? खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। प्यारे याद रखना, अगर बहन बेटी बुआ और गुरु और मित्र के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ। ये शास्त्रों का वर्णन है। भले आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप एक पार्ले जी का 2 रुपए वाला भले बिस्किट का डिब्बा ही लेके जाओ, लेकिन लेके हाथ में जरूर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।